बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही बिहार देश का पहला जातीय जनगणना करके आंकड़े देने वाला राज्य बन गया है। सर्वे के आधार पर राज्य में 13,07,25,310 लोग हैं। इनमें से 2,78,44,160 परिवार हैं। लेकिन लोकसभा चुनावों से पहले इन आंकड़ों में गौर करने वाली बात है कि किस जाति का बिहार और बाकी देश में कितना शेयर है, यानी सीधे सीधे वोट बैंक कहां मजबूत है। आंकड़ों में पता चला कि इन 13 करोड़ में से सबसे ज्यादा 63% ओबीसी है, जिसमें से 27% पिछड़ा वर्ग और 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, जिसमें से 14.26% यादव है और 3.65% ब्राह्मण और राजपूत या ठाकुर 3.4% हैं। मतलब तो आप समझ गए होंगे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी आजकल देश में जातीय जनगणना की मांग को लेकर जोरों शोरों से आगे बढ़ रहे हैं और इसी के साथ ओबीसी कार्ड को भी कसकर पकड़ा हुआ है और राजनीतिक विशेषज्ञ इसे तुरुप का इक्का बता रहे हैं। जातीय जनगणना कराने का मकसद यही बताया जाता है कि जातियों का सही आंकड़ा पता चले और उसी हिसाब से जरूरतमंदों के लिए रिजर्वेशन की मांग की जा सके। ऐसे ही आंधी देश में सालों पहले आई थी। देश के प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, लेकिन उस वक्त जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। हर पार्टी जातियों को अपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती आई है और ये हमने सालों से देखा है। मगर 33 साल पहले जब तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने गरीब पिछड़ों को 27% आरक्षण वाली सिफारिशों को लागू किया तो उनका खूब विरोध किया गया। यानी 3 दशकों तक राजनीति में इतना बदलाव आ गया है कि दलितों की राजनीति करने वाले दल भी अपर कास्ट को आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार ने 20 दिसंबर 1978 को बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अगुवाई में एक आयोग बनाया, जिसे मंडल आयोग कहा गया। इस आयोग ने 12 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट पूरी की, लेकिन उस वक्त तक मोरारजी देसाई की सरकार गिर चुकी थी और आपातकाल के बाद सत्ता में बाहर होने के बाद इंदिरा गांधी ने फिर से वापसी कर ली थी। मंडल कमीशन ने सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को शासन चलाने का अवसर मिला था, लेकिन उन्होंने भी कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं किया। इसके बाद जब एक बार फिर जनता दल को सरकार में आने का मौका मिला और विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया। कहा तो जाता है कि देवीलाल के बढ़ते कद को रोकने के लिए उन्होंने ये दांव चला, लेकिन वीपी सिंह को मंडल का मसीहा कहा गया। वीपी सिंह के इस फैसले ने देश की सियासत बदल दी। आप भी सोच रहे होंगे कि राजनीति के नजरिए से ये मूव अच्छा है। आज के हिसाब से अगर कथित तौर पर सबसे ज्यादा संख्या बल ओबीसी समाज के लिए कोई पार्टी खड़ी हो जाए या सरकार ही उन्हें 27% तक रिजर्वेशन दे दे तो उनकी जीत तो तय है, लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं हुआ था। अपर कास्ट के युवा सड़क पर उतर आए। आरक्षण विरोधी आंदोलन के नेता बने रहे राजीव गोस्वामी ने आत्मदाह कर लिया था। कांग्रेस ने खुलकर विरोध किया तो भारतीय जनता पार्टी ने नए पैंतरे के साथ खुद को किनारे कर लिया। वीपी सिंह के अपने ही उनके पराये बन गए। वीपी सरकार के विरोध में जब उड़ीसा में प्रदर्शन पुलिस फायरिंग की गई तो जद में आए लोगों को तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के विरोध के स्वर में सबसे पहले वो बाहर हो गए। बीजू पटनायक जनता दल की ही सरकार चाहते थे और उन्होंने अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री के फैसले का विरोध करते हुए उन पर जातीय हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप मढ़ दिया। बीजू पटनायक के अलावा वीपी सिंह के करीबियों में यशवंत सिन्हा और हरमोहन धवन ने भी उनके फैसले की सार्वजनिक तौर पर आलोचना कर दी। वीपी सिंह के खार खाए बैठे चंद्रशेखर ने कहा था कि सरकार का इसे लागू करने का तरीका गलत है। वीपी सरकार के मंत्री अरुण नेहरू और आरिफ मोहम्मद खान भी असंतुष्ट नेताओं की कतार में खड़े नजर आए। कांग्रेस पार्टी ने भी वीपी सरकार के फैसले की पुरजोर मुखालफत की। राजीव गांधी मणिशंकर अय्यर द्वारा तैयार प्रस्ताव लेकर आए, जिसमें मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। जिस वक्त ये फैसला आया तब वीपी सिंह की सरकार को बीजेपी बाहर से
समर्थन दे रही थी। लेकिन राजीव गोस्वामी से मिलने जब तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी एम्स अस्पताल पहुंचे तो उन्हें अगड़ी जाति के नौजवानों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा। आडवाणी ने वक्त की नजाकत को भांप लिया था। उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने वीपी सरकार को फैसले पर पुनर्विचार नहीं करने पर समर्थन वापस करने का दबाव बना लिया। लेफ्ट पार्टियों की स्थिति भी बीजेपी जैसी रही। भारतीय राजनीति के वो नेता जिन्होंने आगे चलकर ओबीसी वोट के सहारे सिंहासन हासिल किया था, उन्होंने इस मौके को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। वीपी सिंह के समर्थन में खड़े रहे। इनमें से सबसे बड़े दो नाम थे लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह। लेकिन समय का पहिया कुछ ऐसा घूमा कि उस समय अपर कास्ट के लिए 10% आरक्षण की मांग करने वाली कांग्रेस पार्टी ने उसी आरक्षण देने पर 2019 में बीजेपी का विरोध किया। लेकिन 1990 का पाठ शायद बीजेपी को अभी तक याद है और यही कारण है कि वो इसे दोहराना नहीं चाहती। और इसकी एक और बड़ी वजह है कि अगर बीजेपी जातीय जनगणना कराती है तो उसके हार्डकोर हिंदू वोटर्स जातियों में बंट जाएंगे। खैर, अब जनता किस मुद्दे पर वोट देकर किसे सत्ता में वापस लाएगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये साफ है कि जैसे जैसे चुनाव और नजदीक आएगा, ओबीसी कार्ड और जातीय जनगणना की मांग तूल पकड़ेगी। खैर, इस पर आपके क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।